हेलो एवरीवन, हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 19 देखते हैं गाइस। पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं तो कई बार मिसप्रिंट होता है, तो मैं बुक में भी देख लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहां पर लिखा हुआ है कि आई प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल फॉर ओझा एज पर हिज डायरेक्शंस। यानी कि माधव कह रहा है कि जैसा ओझा ने, जो एमएलए था, उसने जैसा डायरेक्शन दिया, जैसा बताया, वैसा मैंने एक प्रपोजल तैयार कर लिया। वी प्रपोज्ड बिल गेट्स make a visit to a self-run not-for-profit school. तो we proposed Bill Gates make a visit, यानी कि हमने कुछ ऐसा प्रपोज किया कि बिल गेट जो है वो अपना विजिट करे। कहाँ करे? सेल्फ रन नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल, हमारा जो स्कूल है जो हम सेल्फ चलाते हैं और प्रॉफिट के लिए नहीं है, उसमें विजिट करे। वी वुड celebrate the annual day of the Dumrao Royal School with Mr. Gates as chief guest। लिखा है कि we would, हम करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे एनुअल डे ऑफ डुमराव रॉयल स्कूल। वो जो इनका स्कूल है डुमराव रॉयल स्कूल, उसका जो एनुअल डे है उसको सेलिब्रेट करेंगे। किसके साथ? मिस्टर बिल गेट्स होंगे, एज अ चीफ गेस्ट होंगे वो। द एमएलए फॉरवर्डेड द प्रपोजल टू द रूरल मिनिस्ट्री, और रूरल मिनिस्ट्री में जो एमएलए है उसने इसी प्रपोजल को जो माधव ने बनाया था उसको फॉरवर्ड कर दिया। दे हैव 90 रिक्वेस्ट, उनके पास 90 इस तरह की रिक्वेस्ट है। ओझा सेड, ओझा ने कहा, एंड ही कैन ओनली विजिट 10 प्लेसेस ड्यूरिंग द ट्रिप, और वो 90 में से सिर्फ 10 जगहों पर जा सकते हैं। उन 90 रिक्वेस्ट में हमारा भी एक रिक्वेस्ट है, तो अब वो 10 जगह कौन से होंगे? सो दे विल शॉर्टलिस्ट एंड लेट अस नो, तो वो 90 में से 10 को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और अगर हम चुने जाते हैं, हमारा प्रपोजल उनको समझ में आता है, तो वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे। आई डिडेंट रियलाइज देयर वुड बी सो मच कॉम्पिटिशन, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसा कभी रियलाइज नहीं किया कि इतना कॉम्पिटिशन होगा। सरप्राइज्ड, एकदम चकित होकर कहा। आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, कल मैं पटना जा रहा हूँ। कम विद मी एंड आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द मिनिस्ट्री पीपल। तो ओझा ने कहा, एमएलए ने कहा कि कल मैं पटना जा रहा हूं, तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें मिनिस्ट्री के लोगों से मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा। यू कैन परसुएड देम, तुम उनको मना सकते हो, किसी भी तरीके से कन्विंस कर सकते हो। आई अकम्पनीड द एमएलए इन हिज लाल बत्ती कार, उनकी लाल बत्ती कार में मैं उनके साथ गया, अकम्पनी किया। ऑन द 3 hour राइड टू पटना, और 3 घंटे का रास्ता था वहां से पटना का, उसके घर से पटना का। वी रीच द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस, हम ऑफिस में पहुंचे जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस होता है। आई मेट मिस्टर श्याम कौशल, श्याम कौशल से मैं मिला। कौन थे वो? यहाँ ये कॉमा लगा है, ये अपोजिशन दिखा रहा है कि मिडिल एज्ड ऑफिशियल इन द रूरल वेलफेयर मिनिस्ट्री। इस कॉमा से इस कॉमा तक एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये जो मिस्टर श्याम कौशल है उनके बारे में बताया जा रहा है कि कौन थे। तो वो मिडिल एज्ड, एक 40-50 साल के ऑफिशियल थे इन द रूरल वेलफेयर मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री में काम करते थे। इन हिज डस्टी ऑफिस, और अपने डस्टी ऑफिस में थे, यानी गंदे से ऑफिस में थे। ही वोर अ ग्रे सफारी, उन्होंने ग्रे रंग का एक सफारी सूट पहना था। दैट आई थिंक ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गेट फ्री विद देयर ऑफर लेटर्स, जो मुझे लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ऑफर लेटर के साथ तो सफारी सूट जरूर फ्री मिलता होगा। जिसको देखो वही सफारी सूट पहने रहता है। हेडेक, सर दर्द। दिस होल गेट्स ट्रिप इज अ हेडेक, ही सेड एंड हेल्ड हिज हेड। उसने अपना सर ऐसे पकड़ लिया, बोला कि ये जो बिल गेट्स का ये जो ट्रिप है ना भैया, तो सरदर्द है यार, सरदर्द है ये। ही शोड मी द फाइल ऑफ रिक्वेस्ट्स, उसने मुझे जितनी भी रिक्वेस्ट आई थी वो सारे फाइल मुझे दिखाएं। अलॉन्ग साइड अनदर फैट फाइल कंटेन्ड प्रेस रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू, और उसके उन फाइलों के ठीक बगल में, अलॉन्ग साइड का मतलब कि ठीक उसके पैरेलल में एक और फैट फाइल था, बहुत एक मोटी सी फाइल थी, कंटेन, जिसमें शामिल था प्रेस रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू, की इंटरव्यू लेंगे जो प्रेस वाले, उनका भी रिक्वेस्ट वहां पर था। कम्युनिकेशन विद द फाउंडेशन एंड पेपर्स ऑन वेरियस ऑफिशियल गवर्नमेंट फंक्शंस बीइंग प्लान्ड। अब यहाँ पर है कि जो कम्युनिकेशन है फाउंडेशन के साथ वो भी प्लान हो रहा है। पेपर्स ऑन वेरियस ऑफिशियल गवर्नमेंट फंक्शन, जो भी पेपर्स वगैरह चाहिए बीइंग प्लान्ड, सबकी प्लानिंग चल रही है। Why do we go crazy over these white guys visiting India? Mr. Kaushal said. तो जो कौशल है उन्होंने कहा कि हम लोग इतने पगला काहे जाते हैं भाई। Why do we go crazy? हम इतने दीवाने क्यों हो जाते हैं over these white guys? ये जो सफेद चमड़ी वाले जो लोग हैं विजिटिंग इंडिया, इनके इंडिया आने पर हम इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं, ऐसा कौशल ने कहा। Because of this white guy, my school will get a whitewash.
आई सेड, मैंने कहा कि ये जो सफ़ेद चमड़ी की वजह से ही मेरे स्कूल में सफ़ेदी होगी भैया। डू यू स्पीक गुड इंग्लिश, ही सेड, उसने कहा कि क्या तुम सही अंग्रेजी बोलते हो, बिकॉज दे विल कॉल यू मेनी टाइम्स, क्योंकि तुम्हें कई बार कॉल करेंगे या तो यानी कि फ़ोन करेंगे या बुलाएंगे। आई मैनेज, आई सेड, मैंने कहा कि मैं मैनेज कर लूँगा। मैनेज मीन्स वॉट, मैनेज मतलब व्हेन ही कम्स हु विल टॉक टू हिम, अगर वो आएगा तो कौन बात करेगा, आई विल, मैं करूँगा। वट विल ही सी इन योर एनुअल डे, क्या देखेगा वो आपके एनुअल डे में। इट्स अ हिंदी मीडियम स्कूल, ये तो हिंदी मीडियम स्कूल है। द एंटायर प्रोग्राम विल बी इन हिंदी, राइट, सारा का सारा प्रोग्राम तो हिंदी में होगा, है ना। आई केप्ट क्वाइट, मैं बिल्कुल चुप रह गया। सी, ही ओपन द फाइल, उसने फाइल को खोला। देर इज दिस स्कूल इन पटना दैट रियली वांट्स हिम, ये देखो, ये फाइल, ये देख रहे हो, ये पटना में एक स्कूल है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये स्कूल उस तरह का है जो मतलब यहाँ पर बिल गेट्स जाएंगे नो, ये वाली बात है कि देयर इज दिस स्कूल इन पटना दैट रियली वांट्स हिम, इस स्कूल को ही उनकी जरूरत है बिल गेट्स की। दे विल डू अ स्किट इन इंग्लिश फॉर हिम, स्किट का मतलब छोटा सा नाटक होता है, तो वो छोटा सा एक अंग्रेजी में नाटक करेंगे। अबाउट द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड द रोल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, उनका नाटक होगा कि कैसे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का क्या उसके अंदर रोल है, इस पे वो नाटक करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे। स्किट लिख लीजिएगा, नया वर्ड मिले तो सीख लीजिए। आई सॉ द रिक्वेस्ट, मैंने रिक्वेस्ट को देखा। इट हैड कम फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल इन पटना, पटना में जो डीपीएस है वहां से आया हुआ था। दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। ही कैन फाइंड दिस एनीवेयर, इस तरह के स्कूल तो उन्हें कहीं भी मिल सकते हैं। व्हाट सो बिहारी अबाउट इट, इसमें वो बिहारी पना कहाँ है, वो मिट्टी, वो टूटी फूटी बिल्डिंग वो कहाँ है। सेड, आई सेड, मैंने कहा। वेल इट इज कन्वीनियंट, ये तो कन्वीनियंट है, मतलब ये काफी सुविधाजनक है। वी कैन टेक हिम टू डीपीएस स्ट्रेट फ्रॉम पटना एयरपोर्ट, हम उन्हें डायरेक्टली पटना एयरपोर्ट से डीपीएस ले जाएंगे। मिस्टर कौशल, आई थिंक मिस्टर गेट्स वांट्स टू सी द रियल बिहार, मिस्टर कौशल, मुझे तो लगता है कि जो मिस्टर बिल गेट्स है ना, वो रियल बिहार देखना चाहते हैं। द पॉश इंग्लिश स्कूल यू विल टेक हिम टू मीन्स नथिंग, अगर आप हाई फाई, पॉश मतलब हाई फाई इंग्लिश स्कूल में आप उनको ले जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। उसमें वो रियल बिहार नहीं दिखेगा, वो गांव नहीं दिखेगा, वो जमीन नहीं दिखेगी, वो मिट्टी की खुशबू नजर नहीं आएगी, वो खुलापन दिखाई नहीं देगा। सो व्हाट टू डू, क्या करें। ब्रिंग हिम टू डुमराव रॉयल, ले आइए उनको डुमराव के रॉयल स्कूल में, हमारे स्कूल में ले आइए। डोंट वरी, वी विल डू अ डांस और समथिंग विदाउट वर्ड्स, चिंता ना करें, अगर इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो हम डांस प्रोग्राम दिखा देंगे, कुछ ऐसा दिखा देंगे जिसमें शब्दों का चयन ना हो, शब्दों का इस्तेमाल ना हो, तो पता ही नहीं चलेगा। मिस्टर श्याम कौशल रिमेन्ड हेजिटेंट, थोड़े से वो हेजिटेंट हो गए, थोड़ा फैसला नहीं ले पा रहे थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर द लोवेस्ट रिस्क टेकर्स ऑन अर्थ, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं ज्यादा रिस्क नहीं लेते, पृथ्वी पर वो कम रिस्क लेने वाले मानव होते हैं। फाइनली ही शुक हिज हेड, अंत में उसने मुंडी हिला दी कि ना जी ना, समथिंग नीड्स टू बी देयर इन स्कूल, कुछ तो स्कूल में होना चाहिए जी। हिज टीम हैज टोल्ड अस, उसकी टीम ने हमको कहा है, दे वांट मिस्टर गेट्स टू इंगेज विद द इवेंट, वो चाहते हैं कि मिस्टर गेट्स जो है वो इवेंट के साथ इंगेज हो जाए। ओके वी विल डू समथिंग इन इंग्लिश, ठीक है हम कुछ अंग्रेजी में कर लेंगे। व्हाट, क्या करेंगे भाई, आई विल फिगर इट आउट, आई सेड, मैंने कहा कि ढूंढ लेंगे क्या करना है। A knock on the door startled us, अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ, ठक ठक, उस नॉक ने हमें स्टार्टल कर दिया, चौंका दिया। एमएलए ओझा केम इन, एमएलए ओझा अंदर आए। मिस्टर कौशल स्टूड अप ऑटोमेटिकली, तुरंत मिस्टर कौशल खड़े हो गए एमएलए को देख करके। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव अ सर्वाइल स्विच इन देयर ब्रेन्स, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके दिमाग में एक सर्वाइल यानी कि चापलूसी वाला स्विच होता है जो चालू हो जाता है। इट मेक्स देम ग्रोवल इन द प्रेजेंस ऑफ नेता, और ये ऐसा स्विच होता है कि तुरंत ये ग्रोवल करने, ग्रोवल का मतलब कि मालिक आप ही सब कुछ है, मालिक हुजूर, ऐसे ना ये वाली जो अवस्था आ जाए वो ग्रोवल है। इन हिंदी गिड़गिड़ाना, जी हुजूरी करना, दिस इज ग्रोवल। तो इट मेक्स देम ग्रोवल इन प्रेजेंस ऑफ नेता, जब वो नेता लोग होते हैं उनके सामने ये लोग ग्रोवलिंग चालू कर देते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। लिसन टू अस पुअर डुमराव पीपल एटलीस्ट वंस, कौशल जी, लिसन टू अस, लिसन टू अस, हमें सुने, पुअर डुमराव पीपल एटलीस्ट। अच्छा, ये इसका मतलब ये बैठ रहा है कि मतलब कि हमें यानी हम जैसे पुअर डुमराव के लोगों को कम से कम एक बार तो सुन लीजिए कौशल जी।
ओझा सेड, ओझा ने कहा। मिस्टर कौशल फोल्डेड हिज हैंड, मिस्टर कौशल ने अपने हाथ जोड़े। ट्राइंग ओझा साहेब, कोशिश कर रहे हैं ना ओझा साहेब। गोराज वांट टू सी द रियल बिहार बट इन इंग्लिश। ये जो गोरा लोग होता है ना, इसको बिहार तो चाहिए बिल्कुल रियल वाला, वो चाहिए अंग्रेजी में। बताइए, आई एम गोइंग क्रेजी, हमारा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। ओझा स्लैप्ड माई बैक, ओझा ने हमरे पीठ पर ऐसे स्लैप किया। राजकुमार जी वेंट टू द बेस्ट इंग्लिश कॉलेज इन इंडिया। अरे आपको पता है कि राजकुमार जी, मतलब माधव को इशारा करके, कि ये इंडिया के बेस्ट इंग्लिश कॉलेज में गए हैं। ही विल हैंडल देम वेल, ये सबको हैंडल कर लेंगे। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। आई डिड गो टू द बेस्ट इंग्लिश कॉलेज बट माई इंग्लिश इज स्टिल वेल सक्ड। हाँ, मैं सबसे बेहतरीन इंग्लिश कॉलेज में गया तो था, लेकिन भैया हमारी अंग्रेजी भी एकदम वही है, सक्ड है, मतलब हालत खराब है। चलिए, वो सीन खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये स्कूल में है। माई सेलफोन रैंग इन द मिडल ऑफ मैथ्स क्लास, मैथ की मैं क्लास ले रहा था, अचानक मेरा सेलफोन बजा। द कॉल केम फ्रॉम एन अननोन नंबर, ये फोन किसी अननोन नंबर से था, पता नहीं था कौन है। द क्लास थर्ड स्टूडेंट्स लुक्ड एट मी, तीसरी कक्षा के स्टूडेंट ने मेरी तरफ देखा। आई हेल्ड अ चॉक इन वन हैंड एंड द फोन इन द अदर, मैंने एक हाथ में चॉक पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में फोन पकड़ा हुआ था। I cut the call and continued to teach. मैंने फोन को कट कर दिया और पढ़ाना मैंने चालू कर दिया। 23 multiplied by 12, हाँ तो 23 को 12 से गुना कीजिए। I wrote on the squeaky blackboard. Squeaky का मतलब क्या होता है? Squeak जो चरमराता हुआ नहीं होता है, अजीब सी आवाज, चोंचा आवाज आती है, तो ऐसे ब्लैकबोर्ड मैंने लिखा। The phone rang again, दोबारा फोन बज उठा। Do this sum, I'll be right back, I said and stepped out of the class. मैंने कहा कि ए बच्चों, सम को लिखिए, सम को कीजिए, मैं अभी वापस आता हूँ, और मैं क्लास से बाहर चला गया। इज दिस मिस्टर माधव झा? आस्क्ड अ फीमेल वॉइस इन एन अनफैमिलियर एक्सेंट व्हेन आई पिक्ड अप द कॉल। जब मैंने फोन को पिक किया, एक ऐसी आवाज में, मतलब ऐसे एक्सेंट में जो अनफैमिलियर था, जो मैंने कभी सुना नहीं था, एक महिला ने कहा, इज दिस मिस्टर माधव झा? क्या मिस्टर माधव झा हैं? यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। This is Samantha Myers from Bill Gates Foundation calling from New Delhi. अजीब सा अंग्रेजों वाले साउंड में आया कि ये, यानी कि मैं समांता मायर्स हूँ, बिल गेट्स फाउंडेशन से हूँ और दिल्ली से कॉल कर रही हूँ। What? I said. मैंने कहा क्या? I tried to figure out her words despite the strange accent. मैंने कोशिश की कि मैं समझूं, फिगर आउट, अंदाजा लगाऊं उन शब्दों को, डिस्पाइट द स्ट्रेंज एक्सेंट, इसके बावजूद कि उसका एक्सेंट बहुत ही अलग था। मैंने कोशिश की। हेलो, माई सेल्फ माधव। हाँ सुनिए, हम माधव हैं। वट कैन आई डू फॉर यू? हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आई किक्ड माई सेल्फ फॉर सेइंग माई सेल्फ माधव। मैंने खुद को लानत भी भेजा कि मैंने माई सेल्फ माधव क्यों बोला। माई सेल्फ माधव, एक्चुअली माई सेल्फ से सेंटेंस को शुरू करते तो गलत माना जाता है ना, माई सेल्फ माधव। किक माई सेल्फ का मतलब है खुद को ऐसे दोषी समझना, कह सकते हैं डोंट किक योर सेल्फ, खुद को दोषी ना समझो। आई एम पार्ट ऑफ मिस्टर गेट्स एडवांस पार्टी। आई एम पार्ट ऑफ मिस्टर गेट्स एडवांस पार्टी। मिस्टर गेट का जो एक एडवांस पार्टी है, मैं उसका हिस्सा हूँ। वी वुड लाइक टू इंस्पेक्ट योर स्कूल बिफोर वी डिसाइड आवर आइटिनरी। वी वुड लाइक टू इंस्पेक्ट योर स्कूल, हम चाहते हैं कि हम आपके एक्सक्यूज मी स्कूल को इंस्पेक्ट करें, आए, मुआयना करें, बिफोर वी डिसाइड आवर आइटिनरी। आइटिनरी का मतलब होता है यात्रा करना, यानी कि जो वहाँ से वो लोग चलेंगे तो चलने से पहले एक बार इंस्पेक्ट कर लें। She spoke so fast, I couldn't understand most of what she said. उतना तेज वो बोल रही थी कि काफी कुछ तो मैं समझ ही नहीं पाया उसने क्या कहा। Yes, Mr. Bill Gates, is he coming? हाँ, Mr. Bill Gates आ रहे हैं क्या वो? I had not had any update since my visit to Patna a week ago. I had not had any update, कोई भी अपडेट नहीं था मेरे पास since my visit to Patna a week ago, जब मैं एक हफ्ते पहले पटना गया था तब से कोई अपडेट नहीं था। Well, I need to visit you first. मुझे पहले ज़रूरत है कि मैं आपके पास आऊँ, पहले विजिट करूँ। योर स्कूल इज़, समांता पॉज्ड एज शी हंटेड फॉर राइट वर्ड। उसने कहा अच्छा आपका स्कूल, तो रुक गई समांता जब उसे कोई नया वर्ड ढूंढ रही थी, हंट कर रही थी कोई नया वर्ड की, कुछ एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलना है स्कूल के बारे में। नॉट इन ग्रेट कंडीशन आई सेड, मैंने कहा सही अवस्था में नहीं है स्कूल हमारा। आई हैड टेकन हर ऑन अ स्कूल टूर, मैं उसे स्कूल के टूर पे ले गया। द प्लास्टर वॉज कमिंग ऑफ द वॉल्स, जो दीवार का जो प्लास्टर होता है वो दीवार से गिर रहा था। द नॉइज ऑफ किड्स रिपीटिंग मैथमेटिकल टेबल्स ड्राउंड आउट आवर कॉन्वर्सेशन, हम जब बातें कर रहे थे तो हमारे
हमारी बातों की जो आवाज़ थी वो आवाज़ दब गई। ड्राउन आउट का मतलब दब जाना। वो दब गई किस चीज़ से? द नॉइज ऑफ किड्स, बच्चों की आवाज़ से। क्या कर रहे थे वो? रिपीटिंग मैथमेटिकल टेबल्स, उन मैथमेटिकल टेबल्स को, पहाड़ों को रिपीट कर रहे थे। 2 एक कम 2, 2 दूना 4। इस वजह से स्टूडेंट्स पीप्ड आउट ऑफ क्लासरूम विंडोज, बच्चे थे वो क्लासरूम के जो खिड़कियां होती उससे पीप कर रहे थे, झांक रहे थे। दे स्टेयर्ड एट द एलियन क्रीचर, वो एकदम इस एलियन, एलियन का मतलब कि जैसे दूसरे देश से आया हो, दूसरे प्लानिट से आया हो, ऐसे क्रिएचर विद गोल्डन हेयर, जिसके गोल्डन बाल थे और वाइट स्किन थी, उसको देखे जा रहे थे, घूरे जा रहे थे। नो आई वॉन्टेड टू से, नो आई वॉन्टेड टू से क्वैंट, फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। नॉट इन ग्रेट कंडीशन, उसने कहा कि अच्छे कंडीशन में ही। अच्छा, जब टूर पे वो ले आया तो आई वांटेड टू से क्वैंट, क्वैंट का मतलब होता है थोड़ा सा डिफरेंट, अजूबा सा। तो नहीं, मैं चाहती हूँ कहना, मैं चाहती थी कि ये अजूबा है। फिर से देखते हैं। फिर स्कूल इज दिस नॉट इन ग्रेट कंडीशन, मैंने कहा आई हैड टेकन हर ऑन अ स्कूल टूर, मैं स्कूल टूर पे ले गया। अच्छा, स्कूल टूर पे जब ये सब कुछ हो रहा था, जब लोग झांक रहे थे, कोई टेबल पढ़ रहा है, तो कहती है नो आई वांटेड टू सी क्वैंट, मैं क्वैंट यानी कि मैं तो उसको अजूबा कहना चाहती थी। क्वैंट, आई सेड आई डिडंट अंडरस्टैंड द वर्ड, मैंने कहा कि क्वैंट मतलब मैं समझा नहीं। डिफरेंट, डिफरेंट इन चार्मिंग सॉर्ट ऑफ वे, क्वैंट का मतलब होता है अलग, मतलब विचित्र, थोड़ा सा अलग है। आई फेल टू अंडरस्टैंड द चार्म ऑफ अ स्कूल विद लीकी रूफ्स एंड फर्नीचर दैट वाज फॉलिंग अपार्ट, मैं समझ नहीं पाया कि क्या चार्म की बात कर रही है। ऐसा स्कूल है मेरा जिसकी छत से पानी टपकता है, वो लीक होता रहता है, एंड फर्नीचर दैट वाज फॉलिंग अपार्ट, फर्नीचर भी आपस में ऐसे बिल्कुल टूट के बिखर रहे थे, तो क्या चार्म है। वाइट पीपल थिंक डिफरेंटली, डिफरेंटली आई गेस, मुझे लगा कि जो सफ़ेद लोग होते हैं कुछ अलग ही सोचते हैं। वी केम टू द स्टाफ रूम, हम स्टाफ रूम में चले गए। शी ग्रीटेड माई मदर एंड द अदर टीचर्स, उसने मेरी माँ और जो दूसरे टीचर्स थे उनको उसने ग्रीट किया, हेलो जी हेलो। ताराचंद जी ब्रॉट अस 2 cups ऑफ टी, जो एक और टीचर थे हमारे ताराचंद जी, वो 2 कप चाय ले आए। समांता नोटिस द डैम्प वॉल, समांता ने उस सीलन भरी दीवारों को भी देखा। डैम्प मतलब जो थोड़ा सा पानी पानी सा लगे। वी विल वाइट वॉश एवरीथिंग, हम चमका देंगे जी, सब कुछ चमका देंगे। द लोकल गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड अस, आई सेड, मैंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो हमारी मदद करेंगे, हमें सुनिश्चित किया। यस दैट इज फाइन, कैन वी सिट आउटसाइड, क्या हम बाहर बैठ सकते हैं। आई वुड लव टू गेट सन, मैं सूरज की रोशनी चाहती हूँ, समांता सेड, समांता ने कहा। वी वॉकड आउट कैरिंग क्लासरूम चेयर ईच, हम क्लासरूम की कुर्सी को ऐसे हाथ में पकड़े हुए बाहर चले गए। ओके, वी सैट इन द फील्ड्स फेसिंग द स्कूल एंट्रेंस, वी सैट इन द फील्ड, हम खेत में बैठ गए, फेसिंग द स्कूल एंट्रेंस, जो कि स्कूल के एंट्रेंस को फेस कर रहा था उसके। द फेब्रुवरी सन फेल्ट वार्म, फरवरी का जो सूरज था उसने बहुत ही हमें गर्मी दी। इट मेड, हमें गर्माहट महसूस हुई। इट मेड समांता's गोल्डन हेयर शाइन इवन मोर, और इस सूरज की रोशनी ने समांता के उस सुनहरे बाल को और भी ज्यादा निखार दिया, शाइन करा दिया। शी वॉज प्रिटी, वो सुंदर थी। वाई हैड शी लेफ्ट कंफर्ट्स ऑफ हर ओन कंट्री, क्यों उसने अपने देश के इतने अच्छे कंफर्ट को, इतनी सुख सुविधा को छोड़ दिया, टू रोम डस्टी विलेजेज इन इंडिया, इंडिया के गंदे गंदे गाँव में घूमने के लिए, क्यों ऐसा किया। दिस इज गॉर्जियस, शी सेड, उसने कहा कमाल का है। लुकिंग एट द राइस क्रॉप स्वे इन द एयर, उसने चावल की जो फसल थे उसको देखा, जो हवा में ऐसे स्वय कर रहे थे, डोल रहे थे, उसको देखा, बोला वाह गॉर्जियस। मिस्टर गेट्स विल लाइक इट, मिस्टर गेट इसको पसंद करेंगे। वी कैन अरेंज द एनुअल डे फंक्शन इन द फील्ड्स, हम एनुअल डे का फंक्शन फील्ड में अरेंज कर सकते हैं। ओह आई एम श्योर ही विल, ओह या बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ये मिस्टर गेट्स विल लाइक इट, ये अंग्रेज ने नहीं बोला, ये लगता है माधव ने बोला, क्वेश्चन मार्क है ना, कि मिस्टर गेट्स विल लाइक इट, क्या उनको पसंद आएगा, हम खेत में कर देंगे एनुअल डे का फंक्शन। तो अंग्रेजन कह रही कि ओह आई एम श्योर ही विल, बिल्कुल पसंद आएगा। वी आर लिटिल शॉर्ट ऑन फंड्स, अब ये माधव कह रहा है कि थोड़ा हमको ना पैसे की तंगी है, बट वी विल डू आवर बेस्ट टू पुट अप अ गुड शो, लेकिन हम एक अच्छा शो रखेंगे, पूरी मेहनत कर लेंगे, कोशिश कर देंगे। श्योर, आर देयर एनफ टॉयलेट्स फॉर द डिग्नेटरीज, अब अंग्रेजन कह रही कि क्या जो डिग्नेटरीज, जो उच्च अधिकारी लोग आएंगे, क्या उनके लिए टॉयलेट वॉयलेट की व्यवस्था है। वेल आई सेड, मैंने कहा, वॉन्डरिंग व्हाट टू से, ये सोचते हो कि मैं क्या कहूँ। इन सम वेज द एंटायर फील्ड वॉज अवेलेबल एज ए टॉयलेट, दूसरे तरीके से देखो तो पूरा का पूरा कमबख्त खेत ही था जो टॉयलेट के लिए यूज हो सकता है। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट आई मेंट, समांता लाफ्ड। ओके,
मेरा मतलब है वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट। और समांता हंस पड़ी। मोस्ट ऑफ द डेलीगेशन इज यूएस, इज फ्रॉम यूएस। अधिक से अधिक जो लोग हैं, जो डेलीगेशन है वो यूएस से हैं। वी विल हैव टेम्प्रोरी वंस पुट अप, आई सेड। हम टेम्प्रोरी टॉयलेट लगवा देंगे वहाँ पर, मैंने कहा। यू डोंट हैव देम एट द स्कूल, क्या आपके पास स्कूल में नहीं है? आई लुक्ड एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा। शी सीम्ड मोर क्यूरियस देन जजमेंटल। वो ज़्यादा जजमेंटल नहीं थी, बड़ा क्यूरियस थी, जानना चाहती थी कि स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं। आई डिसाइडेड टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा कि मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए। वी आर पुअर स्कूल, हम गरीब स्कूल हैं। वी डोंट हैव द मनी टू डू मेनी थिंग्स, हमारे पास उतने पैसे नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ें कर पाएँ। वी आर डूइंग दिस टू गेट नोटिस्ड, वी आर डूइंग दिस टू गेट नोटिस्ड, हम ये सब कर रहे हैं कि हम नोटिस में आए। सो सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स माइट हेल्प अस, ताकि जो गवर्नमेंट के कुछ कर्मचारी हमारी मदद कर सकें। समांता फ्राउंड, फ्राउंड का मतलब होता है ऐसे भाव ऊपर कर लेना। समांता ने ऐसे थोड़ा सरप्राइज दिखाया, भाव ऊपर कर ली। वी विल हाउएवर, आई सेड, डू अ गुड शो। फिर भी इतनी कमी है, फिर भी हम एक अच्छा शो करेंगे। द लोकल एमएलए इज विद अस, लोकल एमएलए हमारे साथ है, ऐसा हमने कहा। आई बिलीव यू विल, मुझे उम्मीद है तुम कर लोगे। सिंस यू मेंशन्ड लैक ऑफ फंड्स, वुड यू लाइक टू बी कंसीडर्ड फॉर आवर ग्रांट्स प्रोग्राम। अब समांता ने कहा कि सिंस यू मेंशन्ड, हालांकि सिंस का मतलब चूंकि, हालांकि आपने मेंशन किया है कि फंड की कमी है, लैक ऑफ फंड है। सो वुड यू लाइक टू कंसीडर, वुड यू लाइक टू बी कंसीडर्ड फॉर आवर ग्रांट प्रोग्राम। तो आप चाहते हो कि हमारा जो एक आर्थिक मदद वाला प्रोग्राम है उसमें भी आपको कंसीडर किया जाए, उस पर भी ध्यान दिया जाए। समांता से, समांता ने कहा, व्हाट्स दैट, क्या है वो? आर फाउंडेशन गिव्स ग्रांट्स, हमारा जो फाउंडेशन है वो ग्रांट देते। ग्रांट का मतलब आर्थिक मदद भी होता है, ग्रांट का मतलब कोई चीज़ मंजूरी देना भी होता है, तो यहाँ आर्थिक मदद है, एज ए नाउन है। और अ सम ऑफ मनी, या कुछ पैसे देता है, टू डिजर्विंग सोशल प्रोजेक्ट्स, टू डिजर्विंग उनको देता है जो सोशल प्रोजेक्ट्स है उनको देता है। वी हैड यू एज अ टूरिस्ट स्टॉप, वी हैड यू एज अ टूरिस्ट स्टॉप फॉर मिस्टर गेट्स। ओके, वी हैड यू एज अ टूरिस्ट स्टॉप, यानी कि हमने आपको एक टूरिस्ट स्टॉप जो कि मिस्टर गेट्स के लिए है, इस तरीके से हमने आपको लिया है। वी हैड यू, यानी कि ये जो जगह है टूरिस्ट स्टॉप की तरह है कि यहाँ टूरिस्ट रुकेंगे। बट यू आर डूइंग सोशल सर्विस टू, यानी कि हमने आपको एक टूरिस्ट स्टॉप की तरह लिया, लेकिन आप सोशल सर्विस भी कर रहे हो। वेल, इट इज सर्विस फॉर अस, खैर ये सर्विस तो हमारे लिए है। माई मदर हैज़ गिवन हर एंटायर लाइफ टू दिस स्कूल, मेरी माँ ने तो पूरा का पूरा अपना जीवन ही स्कूल को समर्पित कर दिया है। इवन आई टर्न डाउन जॉब ऑफर्स टू कम हेयर, मैंने अपनी नौकरी भी ठुकरा दी यहाँ आने के लिए। टर्न डाउन का मतलब ठुकरा देना। ग्रेट, यू कैन मेक अ पिच फॉर, यहाँ फॉर होना चाहिए था, पिच फॉर दैट टू, आप एक भाषण तैयार कर सकते हो। पिच द ग्रांट्स प्रोग्राम इज हाईली कॉम्पिटिटिव, ये जो आर्थिक मदद वाला जो प्रोग्राम है काफी कॉम्पिटिटिव है। we get a lot of wonderful proposals, हमें बहुत सारे proposals मिलते हैं, but give funding to only a few, लेकिन हम फंडिंग बहुत कम लोगों को देते हैं। what do I need to do, मुझे क्या करने की ज़रूरत है? माधव ने कहा, ideally you need to submit a proposal, वैसे तो अगर देखा जाए तो आपको सबमिट करना है प्रपोजल एंड मेक अ प्रेजेंटेशन टू द सिलेक्शन पैनल, और जो भी सिलेक्शन पैनल आएंगे उनके सामने आपको एक प्रेजेंटेशन रखना है। However, there is no panel meeting expected anytime in the near future. However, there is no panel meeting expected. कोई भी ऐसा पैनल मीटिंग अभी उम्मीद नहीं की जा रही एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर, कि अभी फ्यूचर में हो। देन समांता पॉज टू थिंक, समांता थोड़ी देर रुकी। प्लीज मिस समांता, आई रियली नीड मनी फॉर माई स्कूल, मुझे वाकई अपने स्कूल के लिए पैसा चाहिए। यू हैव सीन द कंडीशन इजंट इट, तुमने कंडीशन देखा ना। समांता फाइनली स्पोक, समांता ने कहा कि हियर इज व्हाट आई सजेस्ट, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कुछ। मेक अ गुड स्पीच टू द विजिटिंग डेलीगेशन, एक काम करो कि जो डेलीगेशन लोग जो आएंगे ना उन्हीं के सामने एक स्पीच दे दो, क्योंकि अभी ग्रांट वाला प्रोग्राम में तो अभी फ्यूचर में होगा नहीं, तो इन्हीं के सामने स्पीच दे दो। मिस्टर गेट्स हिमसेल्फ विल बी प्रेजेंट, मिस्टर गेट्स भी वहीं पर रहेंगे। इफ ही एंड द डेलीगेशन लाइक, अगर इन दोनों को पसंद आ गया, व्हाट यू से, जो आप कहोगे, दे मे ग्रांट यू समथिंग ऑन द स्पॉट, उसी समय आपको कुछ ना कुछ पैसा ग्रांट कर देंगे। रियली, सचमुच। इफ यू कैन से समथिंग इंस्पायरिंग, अगर तुम कुछ ऐसा बोलो जो इंस्पायर करने वाला हो, और पिच दैट कम्स अक्रॉस एज जेन्युइन, जो जेन्युइन की तरह पिच हो, स्मॉल ग्रांट माइट बी पॉसिबल, तो छोटे सा कोई भी आर्थिक मदद तो जरूर मिल जाएगी। व्हाट्स अ स्मॉल ग्रांट, क्या होगा वो छोटा सा अमाउंट? $20,000, $20,000 होगा, मे बी मोर हो सकता है, ज़्यादा भी हो। बट लाइक आई सेड, जैसे कि मैंने कहा, इट मे नॉट वर्क, बट लाइक आई सेड
इट मे नॉट वर्क। जैसा मैंने कहा जरूर नहीं कि वैसा ही काम करे। आई विल लेट आउट अ ह्यूज, अच्छा आई लेट आउट अ ह्यूज ब्रेथ, मैंने एक लंबी सांस बाहर निकाली। 8 lakhs को ट्रांसफॉर्म माई स्कूल, 8 लाख काफ़ी है, मेरा स्कूल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि जो $20,000 है तो इसमें 8 लाख रुपए बनते हैं। अ स्पीच, आई सेड, मैंने कहा कि अच्छा स्पीच भी तो देना है। यस, नॉट टू प्रीची, ज़्यादा प्रीची भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कुछ धार्मिक है। नॉट सेल्सी, सेल्सी मतलब कुछ बेचने जैसा तो नहीं लग रहा, सेल्सी भी नहीं होना चाहिए। जस्ट फ्रॉम द हार्ट, दिल से वो स्पीच आनी चाहिए। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा होना चाहिए? 5 to 10 minutes इन इंग्लिश ऑफ कोर्स, 5-10 मिनट हो, अंग्रेजी में हो बिल्कुल। वॉट, क्या? आई सेड एंड जम्प्ड अप फ्रॉम माई चेयर, मैंने क्या 5 से 6 मिनट ये, और मैं कुर्सी से उछल पड़ा। माई सडन मूवमेंट कॉज्ड हर टू स्पिल हर टी, जैसे मैंने अचानक कुर्सी से मैं उछला तो वो चाय उसका स्पिल हो गया, मतलब चाय छलक सा गया। सॉरी, एवरीथिंग इज ओके, समांता सेड, समांता ने कहा सब ठीक है ना? आई सेड बैक डाउन, में दोबारा वापस बैठ गया। इंग्लिश, यस बट वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, लेकिन हम तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। आई कैन बेयरली टॉक टू यू, मैं मुश्किल से तुमसे बात कर रहा हूँ। ओके, जब वो कुर्सी पे वापस बैठा तो उसने कहा कि इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या है। तो लड़की कह रही कि हम तो अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं। तो लड़का कह रहा है कि मैं तो मुश्किल से तुमसे बात कर रहा हूँ। ड्रेसिंग अ यूएस डेलीगेशन इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, आई कांट, पूरे ऑडियंस के सामने वो डेलीगेशन जो कि यूएस से आया है उनसे मैं कैसे बात करूँगा, अंग्रेजी में नहीं कर सकता मैं। वेल वी कुड हैव ट्रांसलेटर, वैसे तो हमारे पास ट्रांसलेटर्स भी हो सकते हैं, बट आई एम अफ्रेड दैट जस्ट डजंट हैव द सेम इफेक्ट। लेकिन ट्रांसलेटर कितना ट्रांसलेट करेगा, वो फीलिंग तो नहीं आ पाएगी, वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। वी फिनिश टी, हमने चाय खत्म की। शी कॉल्ड हर ड्राइवर, उसने अपने ड्राइवर को बुलाया। किड्स कंटिन्यू टू स्टेयर फ्रॉम द क्लासरूम विंडोज, बच्चे क्लासरूम की खिड़कियों से हमें देखते रहे। एट द वाइट प्रिंसेस इन हर वाइट इनोवा, सफ़ेद प्रिंसेस अपने सफ़ेद इनोवा में बैठी। माई इंग्लिश इज टेरेबल, मेरी अंग्रेजी थोड़ी ख़राब है। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। शी गॉट इन टू द कार, वो कार में बैठ गई। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बिल्कुल आपकी चॉइस है। द ड्राइवर स्टेयर्ड द कार, सॉरी स्टार्टेड द कार, ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। आई कंटिन्यू टू स्टेयर इन टू समांताज ग्रे आइज, मैं समांता की उन ग्रे आंखों को घूरता रहा। सो शी सेड, उसने कहा सो आई डू इट, आई सेड, मैंने कहा मैं करूँगा। एंड इनहेल डीपली, लंबी सांस मैंने ली। आई विल मेक अ स्पीच इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में एक स्पीच तैयार करूँगा। माई हार्ट बीट वॉज लाउडर देन कार्स इंजन, मेरे दिल की जो धड़कन थी वो कार के इंजन से बहुत तेज धड़क रही थी, धक धक। नाइस, लुक फॉरवर्ड टू इट, सी यू इन अप्रैल, शी सेड कूलली, बहुत ही कूल अंदाज में उसने कहा कि ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा होगा। लुक फॉरवर्ड टू इट मतलब फ्यूचर में मैं उम्मीद करती हूँ कि यही होगा। सी यू इन अप्रैल, अप्रैल में मिलते हैं। द कार जूम्ड ऑफ, गाड़ी चली गई। आई स्टूड स्टिल, मैं चुपचाप खड़ा रहा। वंडरिंग व्हाई ऑन अर्थ आई हैड अग्रीड टू गिव अ स्पीच टू द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, मैं ये सोचता रहा कि वाई, इस पृथ्वी पर वाई आई हैड अग्रीड, मैं क्यों सहमत हो गया टू गिव अ स्पीच टू द रिचेस्ट मैन, ये सबसे अमीर आदमी को, इस जो धरती का सबसे अमीर आदमी है, प्लानेट का सबसे अमीर आदमी, उसको मैं स्पीच दूंगा, मैं क्यों अग्री हो गया। यही था जी, पार्ट 20 हम करेंगे बाद में। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।